उनकी बेटी आरती ने घर की स्थिति देखकर कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और अब वह एक आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। आरती अपने काम में व्यस्त थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाला है। सुनीता चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस की जीप आकर रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार में कई लोग शांत हो गए। इंस्पेक्टर विक्रम, जिसकी उम्र 35 से 36 साल थी, वह अपने रोज के अंदाज में बोला, ओ सुनीता, एक कड़क चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। सुनीता ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। यह रोज का सिलसिला था। विक्रम चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर बिना पैसे दिए चला जाता। सुनीता कई बार सोचती कि उसे मना कर दे, लेकिन तुरंत डर आ जाता कि सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही हटवा देगा। विक्रम हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी सुनीता डरते हुए बोली, साहब बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए। यह सुनते ही विक्रम रुक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बोली तू? सुनीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, साहब मैं गरीब औरत हूं। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्किट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। बाजार की नजरें मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। विक्रम दहाड़ उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं। इससे पहले कि सुनीता कुछ संभल पाती, विक्रम ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनखनाई उबलती चाय फैल गई और सुनीता का दिल जैसे टूटकर गिर गया। साहब यह क्या कर रहे हैं? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी। मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने सुनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। सुनीता की आंखों से आंसू निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन सरकारी वर्दी का डर कई मुंह बंद कर देता है। चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। सुनीता का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोली, साहब माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। विक्रम ने एक आखिरी नजर फेंकी, अगली बार पैसे का नाम लिया ना, समझ जाना क्या होगा। और वह अपनी जीप में बैठकर चला गया। इस बार एक चुप रहने वाला इंतजार नहीं कर पाया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लद्दका आकाश काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वह धीरे से आगे आया और बोला, आंटी डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। सुनीता घबरा गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह ठीक करेगा भी या मेरी दुकान और बेड ही मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लद्दाका बोला, आंटी यह इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है, देखना। आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। सुनीता के हाथ कांपने लगे, आंखों में डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों टिप्पणियां आने लगीं। शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को, चाय वाली अम्मा को मारा। थाने के गेट पर पहुंची। थाना अंदर से आवाजों से भरा था, कीबोर्ड की टुक टुक। एक सिपाही किसी केस की फाइल पलट रहा था, किसी का झगड़ा सुलझाया जा रहा था और बीच में बैठे इंस्पेक्टर विक्रम। वही चाल, वही अकड़हा, वही घमंड। आरती सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रपट लिखवानी है। विक्रम ने बिना चेहरा उठाए कहा, रपट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी, अगर पैसे हैं तो बोलो। आरती ने पूछा, कितनी? विक्रम बेधड़क बोला, 5,000। आरती की आंखें तिरछी हुईं। रपट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखा है? विक्रम ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, कानून मेरे टेबल से निकलता है। पैसे 2 रपट लिखूंगा, वरना जाओ यहां से। कोई रपट नहीं लिखी जाएगी। आरती ने सीधा जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। विक्रम हंस पड़ा, तो फिर रपट भी नहीं लिखेगी समझी? आरती ने धीरे से कहा, क्यों?
कानून तुम्हारी जेब में है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रपट लिखवाने के पैसे लगते हैं, तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? विक्रम की आंखें तमतमा गईं। वह कुर्सी से उठा और बोला, बर्थडे बर्थडे सवाल पूछ रही है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। यहां से चली जा, वरना अभी तुझे हवालात के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा आंकड़े नहीं। यहां कोई रपट नहीं लिखी जाएगी, समझी? चल यहां से निकल। फिर आरती गुस्से में बोली, देखिए, मुझे रपट लिखवानी है। रपट लिखवाने के पैसे मांगना यह कानूनन अपराध है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप रपट लिखवाने के पैसे मांगे। यह बहुत बढ़िया पैदा अपराध है। मुझे रपट लिखवानी है। आप रपट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्यवाही करूंगी, समझे आप? यह सुनते ही इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर एक कदम आगे आया और गुस्से में आरती के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थाना एकदम शांत हो गया। कुछ सिपाही देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि विक्रम का दिमाग खराब है। थप्पड़ की आवाज आरती का दिल हिला दी, लेकिन चेहरा उसका पत्थर की तरह शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं, और मुड़कर थाने से बाहर चली गई। ना उसने पहचान बताई, ना उसने वर्दी दिखाई, ना उसने कदम रोका। थाने से निकलकर आरती सीधे डीएम कार्यालय पहुंची। डीएम कार्यालय का माहौल शांत और गरिमामय था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोका। किससे मिलना है मैडम? नेहा ने कहा। मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है। मैं आईपीएस आरती सिंह बोल रही हूं। सुरक्षा कर्मी सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम अशोक मेहरा आरती से मिलने बाहर आए। आइए आरती जी, अंदर आइए। क्या परेशानी है? आरती ने बिना समय गवाए पूरा वीडियो दिखाया। थाने में आज क्या हुआ वह बताया और कहा, सर, एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, मां पर हाथ उठाता है और आज एक लड़की को थप्पड़ मारा है, बस इसलिए कि उसने पैसे नहीं दिए। वह इंस्पेक्टर रपट लिखवाने के भी पैसे मांग रहा है, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रपट लिखवाने के पैसे लगते हैं। यह सब कानूनन अपराध है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। डीएम साहब की आंखें कठोर हो गईं। यह बहुत गंभीर मामला है। आरती ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, मुझे एक पत्रकार वार्ता चाहिए। पूरा मामला शहर के सामने लाना है, वरना ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपनी बात खुलकर रखें, मैं पूरा साथ दूंगा। आरती ने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। उसकी आंखों में आग थी। अब खेल असली शुरू होने वाला था। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। अखबारों की सुर्खियां, मोबाइल सूचनाएं, चौक चौराहों की बातें, सब जगह एक ही खबर घूम रही थी। चाय वाली महिला को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल हो गई है और पता है उसकी बेटी आईपीएस अधिकारी है। अब तो उस इंस्पेक्टर का बचना मुश्किल है। डीएम कार्यालय के बाहर हजारों लोग जमा थे। मीडिया की यानागिए है। ओबी वैन लाइन में खड़ी 1.5 ही थी। कैमरा, रोशनी, माइक्रोफोन, भिदकी, फुसफुसाहट। हर न्यूज चैनल एक ही बात बोले जा रहा था। आज पत्रकार वार्ता में आईपीएस आरती शर्मा और पीड़ित मां खुद मौजूद होंगी। इंस्पेक्टर विक्रम पर क्या कार्यवाही होगी? क्या न्याय मिलेगा? हॉल के बाहर ही लोग तख्ती लिए खड़क थे। न्याय चाहिए। वर्दी का घमंड बंद करो। चाय वाली मां को इंसाफ दो। हॉल के अंदर लोगों की भी लगी हुई थी। हॉल इतना भरा था कि लोग दरवाजों पर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। हर कुर्सी, हर कोना कैमरों से भरा हुआ था। डीएम अशोक मेहरा मंच पर बैठे थे। शांत, स्थिर, लेकिन चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उनके दाईं तरफ बैठी थी आईपीएस आरती शर्मा। कड़क वर्दी में चेहरा शांत, लेकिन आंखों में आग, और बाईं तरफ थी सुनीता। साधारण से कप डिड्डे आंखों में डर और भरोसे का मिला जुला भाव। सामने पूरा मीडिया लगा था। सर यहां मैडम, इधर देखिए। मैम, एक बाइट प्लीज। लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। पत्रकार को शुरुआत से सारी सच्चाई दिखाई जाएगी। हॉल में खामोशी छा गई। डीएम सर ने धीरे से कहा, सुनीता जी, आप अपनी बात जनता और मीडिया के सामने रखें। सुनीता ने कांपते हुए माइक पकड़ा। यह पहली बार था जब इतने लोगों के सामने वह बोल रही थी। मैं चाय बेचती हूं।
हर रोज सुबह दुकान लगाती हूं। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी। मैंने उसे अपनी मेहनत से बर्थडे दे किया। हॉल में सन्नाटा। इंस्पेक्टर विक्रम साहब रोज चाय पीते थे, कभी पैसे नहीं देते थे। मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। उनकी आवाज भर आई। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी केतली फेंक दी। लोगों के सामने मुझे गाली दी और बाजार के बीचों बीच सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ मीडिया संवाददाताओं की आंख भर आई। एक कोने से आवाज आई। शर्मनाक डीएम ने इशारा किया। सुनीता जी आगे बोले। मुझे लगा अब मेरी दुकान भी चली जाएगी। मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो डाल दिया। सुनीता ने आरती की ओर देखा और यह वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। तभी पहली बार लगा कि शायद मुझे भी कभी न्याय मिलेगा। हॉल में तालियां बज उठीं। अब सबकी नजरें आरती पर थीं। आरती ने माइक पकड़ा और सीधे कैमरों में देखते हुए बोली, मैं आज यहां एक आईपीएस अधिकारी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी दढ़ी हूं। कैमरों के प्रकाश की बौछार शुरू हो गई। जब मैंने वीडियो देखा मेरी दुनिया हिल गई। अपनी मां के लिए मैं कई बार लद्दिधी हूं, लेकिन यह मेरे सामने पहली बार हुआ कि एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला पर हाथ उठाया। उसकी आवाज सख्त हो गई। मैं जानती थी कि इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई देखना कभी कभी ज्यादा तकलीफ देता है। आरती ने आगे कहा, मैंने थाने जाकर देखा कि वहां क्या होता है। एक आम लद्दकी बनकर रपट लिखवाने गई। वहीं इंस्पेक्टर विक्रम रपट लिखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा था। हॉल में हलचल। ओह मेरे ईश्वर, चौंकाने वाला भ्रष्टाचार। आरती ने और कहा, जब मैंने मना किया उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। एक संवाददाता चीखा, यह तो शर्म से भी नीचे गिरना है। डीएम ने हाथ उठाया। आरती ने आखिरी लाइन कही, अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा। हॉल में तालियों की गूंज गड़गड़ाहट बन गई। डीएम ने इशारा किया, वीडियो चलाओ। रोशनी हल्की की गई। एक बड्ढा पर्दा चालू हुआ और पूरा वीडियो बाजार का, थप्पड़ का, चाय की केतली गिरने का, भिद्ध का, हर चीज का जैसा का तैसा चलाया जाने लगा। वीडियो चलते ही पूरा हॉल दहल गया। लोग सीटों से खड़द हो गए। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, घिनौना, शर्म करो, इसे निकाल देना चाहिए। सुनीता पर्दा देखकर रोने लगी। आरती ने उनका हाथ पकड़ी डिहा लिया। वीडियो खत्म होने के बाद हॉल में एक सेकंड के लिए भी आवाज नहीं थी। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम ने अपनी मोटी फाइल खोली। अंदर सारे बयान, वीडियो की प्रतिलिपि, गवाहों की सूची, हर चीज मौजूद थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और माइक पर बोले, मैंने यह वीडियो पीड़ित के बयान और आईपीएस आरती शर्मा की रपट सभी की समीक्षा की है। इंस्पेक्टर विक्रम ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला को मारा, रिश्वत मांगने की कोशिश की और एक लद्दकी को भी थप्पड़ मारा। डीएम ने निर्णय सुनाया, इंस्पेक्टर विक्रम को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भी तालियों से हिल गई और भारतीय दंड संहिता 323 मारपीट, भारतीय दंड संहिता 506 धमकी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के तहत उसके खिलाफ प्रथम। इस वीडियो में दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, संस्था या समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी समाज में मौजूद भ्रष्टाचार, अन्याय और सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, स्थान और घटनाओं का वास्तविक जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी को इसमें अपनी या किसी वास्तविक घटना की समानता दिखाई दे तो उसे केवल एक संयोग माना जाए। हमारा उद्देश्य केवल सच, न्याय और मानवता की आवाज को सामने लाना है, न कि किसी को बदनाम करना। चैनल मैसेज, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्चाई, साहस और न्याय पर आधारित दमदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वह कहानियां जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। हाँ,